इवनिंग। आप सभी लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे ऐसी आशा करता हूँ। चलिए भाई देखिए, आज आपका टॉपिक है लिंग। जैसा कि हमने आपको बताया था कि आने वाले समय में हम आपको लिंग और वचन वाला टॉपिक भी कराने वाले हूँ। ये टॉपिक भी आप पढ़ चुके हैं लगभग में, इसके भी आंसर आपके सही आने चाहिए। ठीक है, उम्मीद है काफ़ी हद तक कि आप सभी लोग, जैसे आपको पता है कि 8 बजे हमारी क्लास होती है, तो निर्धारित समय आप 8 बजे क्लास में उपस्थित हों, चाहे संडे हो चाहे मंडे हो। जैसा कि आपको बताया गया, आज आपकी मैराथन क्लास भी थी, तो काफ़ी हमारे विद्यार्थियों ने जीएस की क्लास में अच्छा रिस्पांस दिखाया है। हालांकि जो हमने टारगेट फिक्स किया था वहाँ तक तो नहीं पहुँच पाए, लेकिन ये है कि आज नहीं तो कल हम लोग पहुँचेंगे वहाँ तक ज़रूर। ठीक है, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इतना सहयोग देने के लिए। तो जैसा कि हमने एक वीडियो भी लगाया हुआ है, कई सारे बच्चों ने टीवी पर भी हमारा वो वीडियो चलाया है, उसको देख देख करके नोट किए हैं बुक्स में। देखिए आगे की अगर हम बात करें तो शब्द लिखा हुआ है स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। पहले याद रखो ध्यान से कि लिंग शब्द किसे कहते हैं। तो लिंग शब्द किसे कहा जाता है, तो कहते हैं ना कि चिन्ह या निशान को हम लोग लिंग के नाम से जानते हैं। याद रखो, एक स्त्रीलिंग होता है, एक पुल्लिंग होता है। सुन लीजिएगा ज़रा, अब हम आपको बता रहे हैं कि 2 लिंग होते हैं, एक स्त्रीलिंग होता है और एक आपका पुल्लिंग होता है। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ दी होगी तो उसको हम कैसे पहचानेंगे कि स्त्रीलिंग में है या पुल्लिंग में। याद रखिए, अगर उस शब्द के साथ मेरी लगाने पर उसका अर्थ आ रहा है तो हम समझ लेंगे कि ये स्त्रीलिंग शब्द है, या उसमें हम मेरा लगा दें और अर्थ सही निकल आए तो हम समझ लेंगे कि ये अर्थ कैसा है, ये शब्द पुल्लिंग का है। अगर ये ना निकले तो फिर याद रखो मित्र, हम अच्छी शब्द का या फिर अच्छा शब्द का यूज़ भी कर सकते हैं, अच्छा शब्द का प्रयोग करते हैं। देखिए जैसे अब हमने लिखा, आपके सामने लिख रहे हैं, जैसे कि अगर हम और आगे की बात करें, जैसे कि आपके सामने लिख रहे हैं एक एग्जाम्पल। देखिए जैसे हमने लिखा आम, आम पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो याद रखिएगा, आम अच्छा होता है या अच्छी होती है। आप कहेंगे आम अच्छा होता है, अगर अच्छा लगाने पर इसका अर्थ निकल रहा है तो ये पुल्लिंग है। अगर हम यही कहते हैं चाय, चाय कैसी होती है, अच्छी होती है या अच्छा होता है, तो चाय अच्छी होती है। तो चाय स्त्रीलिंग है और आम पुल्लिंग है। तो आप ऐसे ही शब्द में अच्छा और अच्छी अगर ना निकले तो फिर आप मेरा और मेरी शब्द करके यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम कहें, जैसे कहें पेन, पेन शब्द पूछा जाए पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, या पूछा जाए पुस्तक, पुस्तक में आपसे पूछा जाए स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। देखिए पेन अच्छा होता है या अच्छी होती है। याद रखिए, पेन मेरा होता है या मेरी होती है। पेन मेरा होता है तो पेन आपका पुल्लिंग है। अगर हम बात करें पुस्तक की, तो पुस्तक भी मेरी होती है ना कि मेरा होता है। पेन मेरा होता है तो ये पुल्लिंग है और ये पुल्लिंग बन जाता है, जबकि पुस्तक मेरी होती है तो ये हमारा स्त्रीलिंग बन जाता है। ठीक है, ये आप समझ चुके होंगे। अब आप आंसर जल्दी जल्दी से देते रहेंगे और हम आगे की ओर चलते रहेंगे। जितने जल्दी आप आंसर देंगे उतने जल्दी हम आगे की ओर चलते रहेंगे। ठीक है मित्र, देखिए पहला क्वेश्चन है, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। शराब अच्छी होती है, शराब अच्छी होती है, शहद अच्छी होती है, शक किया जाता है, की नहीं जाती है। सील एक मछली होती है, सील, या कह सकते हैं सील खुल गई या नहीं खुली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका पहला है। देखिए शराब भी पी जाती है, शहद अच्छा होता है या अच्छी होती है, शक अच्छा होता है, सील। तो इसमें तो हमें डी नंबर लग रहा भाई, तो इसका डी नंबर आंसर सही है, शराब। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। वत्स, वत्स स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है।
बताइएगा भाई, आंसर बताइएगा। वत्स जो होता है वो एक पुल्लिंग शब्द है ना, नहीं कहते वत्स आ गए हैं, तो ये वत्स जो है वो पुल्लिंग शब्द है। बी नंबर सही है दूसरे का। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, याद रखिएगा, जिसमें मैनेजर शब्द आपसे पूछा जाता है। याद रखिए, लगभग में जितने भी पद होते हैं वो हमारे पुल्लिंग में होते हैं। जितने भी पद होते हैं वो पुल्लिंग में होते हैं, समझ गए। मैनेजर है, प्रधानमंत्री है, वकील है, राष्ट्रपति है, ये शब्द हमारे सारे के सारे पद जो होते हैं वो पुल्लिंग में आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ए नंबर सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए सही है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है पुल्लिंग शब्द का चयन करें। तो याद रखिएगा, जब हम पुल्लिंग शब्द का चयन करेंगे तो हम एक एक करके देखेंगे। संतान अच्छी होती है या अच्छा होता है? अच्छी होती है, तो ये स्त्रीलिंग है। फिर याद रखिए, विजय प्राप्त की जाती है, विजय प्राप्त किया जाता है, विजय प्राप्त की जाती है, तो ये भी स्त्रीलिंग है। ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। शक्कर अच्छी होती है या अच्छा होता है? शक्कर अच्छी होती है, तो ये भी स्त्रीलिंग है। वर्णन किया जाता है, ना कि वर्णन की जाती है, वर्णन किया जाता है, तो इसका आंसर आपका डी सही है। दिस इज़ राइट आंसर, आपका 4th का डी नंबर सही है। ठीक है, सभी लोग आंसर देते रहें, हम सभी का इंतज़ार करके आपके आंसर देते हैं। लगभग में डिस्क्रिप्ट करके आपका उस तरीके से हम आंसर देना चाहते हैं कि सभी आपको बताते चलें, आपको ये सारी चीज़ों का ज्ञान होता रहे। चलिए, क्वेश्चन नंबर अब हम चलते हैं 5 की ओर। 5 का क्या आंसर है देखिएगा। क्वेश्चन, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द हमें ढूंढना था। गंगा अच्छी है, यमुना अच्छी है, सरस्वती अच्छी। गंगा नदी यहाँ से निकलती, गंगा निकलती है। गंगा चाहे एक महिला का नाम हो, चाहे गंगा एक नदी का नाम हो, चाहे यमुना हो, चाहे सरस्वती, ये सारे के सारे स्त्रीलिंग ही शब्द हैं। ठीक है, तो लगभग में सभी लोगों ने सही दिए हैं कि 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी सही है। हाँ भाई, डी नंबर सही है आपका। चलिएगा आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ रहा है, 6 का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको स्त्रीलिंग ही ढूंढना था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका स्त्रीलिंग शब्द ढूंढना है। तो 6 का स्त्रीलिंग शब्द देखिएगा, जैसे नदी, नदी निकलती है। रोटी अच्छी होती है, ना कि रोटा अच्छी होती है। टोपी पहनी जाती है, ना कि टोपी पहनी जाता है। तो इसमें नदी भी स्त्रीलिंग है, रोटी भी स्त्रीलिंग है और टोपी भी स्त्रीलिंग है। ये हमारे तीनों शब्द स्त्रीलिंग हैं, तो इसका भी आंसर डी सही है। सभी हम टिक करेंगे। चलिएगा आगे देखिएगा, लिखा है कि निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करिए। देखिए, देश एक पुल्लिंग शब्द है, आपको पता है। अच्छा होता देश, ना कि अच्छी देश होता है, अच्छा देश होता है। शहर अच्छा होता है, ना कि शहर अच्छी होती है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं। बाबन अच्छा बना है, बाबन अच्छा बना, तो याद रखिएगा, तो ये भी आपका ए नंबर सही नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा डी आंसर सही हो जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर डी सही है। आगे चलिएगा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे हम। तो 8 में लिखा हुआ, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करिएगा। हम जब स्त्रीलिंग शब्द का चयन करने जाते हैं तो याद रखो, स्थापना की जाती है, स्वदेश जाया जाता है, अध्याय अच्छा होता, अपराध किया जाता है। तो देखिए, अपराध पुल्लिंग है, अध्याय पुल्लिंग है, क्योंकि अपराध अच्छा होता ना कि अच्छी होती है। अध्याय भी अच्छा होता ना कि अच्छी होती। स्वदेश भी मेरा होता है ना कि मेरी होती है। तो ये शब्द पुल्लिंग है सारे, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, ये शब्द पुल्लिंग है। हम बात करने वाले हैं ए नंबर की। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा ए सही है। स्त्रीलिंग शब्द हमारी स्थापना है ना। चलिए भाई आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का। 9 में लिखा हुआ है कि निम्न में से पुल्लिंग शब्द बताइएगा। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 में पुल्लिंग शब्द ढूंढना। देखिए भाई, गेहूँ खाया जाता है, ना कि गेहूँ खाई जाती है। गेहूँ खाई जाती है भाई, बिल्कुल सही बात है। गेहूँ खाया जाता है क्या? अच्छी होती है गेहूँ या अच्छा होता है? अच्छी होती है। चावल अच्छा होता है, बाजरा भी अच्छा होता है, अच्छी होती है। चलिए भाई बताइए,
गेहूँ भी अच्छा होता है, चावल भी अच्छा होता है, बाजरा भी अच्छा होता है। ये हमारे आंसर इसका सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका सही हमारे अकॉर्डिंग डी नंबर सही है। अब आप क्या चाहते हैं उसके आंसर का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का डी सही है। आगे देखिए भाई, लिखा हुआ है आपके सामने कि निम्न में से पुल्लिंग शब्द बताइए। फल खाया जाता है ना कि खाई जाती है। गांव भी अच्छा होता है या गांव अच्छी नहीं होती है। मनुष्य भी अच्छा होता है, अच्छी नहीं होती है। तो याद रखिएगा इसके आंसर भी आपके क्वेश्चन नंबर 10 के आपका डी नंबर सही है, क्योंकि इसमें भी आपका सभी के सभी आपके पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, अगर आप जो आंसर दे रहे हो ना, ये जल्दबाजी में मत दीजिएगा, स्लो स्लो होकर के आंसर दीजिएगा, जिससे गलतियां ना हो सके और आंसर आपके सही ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद चलिएगा क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हम जब चल रहे हैं तो इसकी आंसर क्या है देखिएगा। इन आंसर लिखा हुआ है पुल्लिंग शब्द बताइए। हथनी शब्द आपको सीधा पता है, हाथी का हथनी स्त्रीलिंग होता है। बासनी, बासनी भी, और माननी, यशस्वी, यशस्वी एक स्त्रीलिंग शब्द है। माननी, माननी और बासनी, बासनी, और ये तो याद रखिएगा इसमें पुल्लिंग शब्द की बात करेंगे तो यशस्वी इसका पुल्लिंग शब्द बनता है। ठीक है, तो इसका भी डी नंबर आपका आंसर सही है। चलिए मित्र, हम बात कर रहे हैं कि नित्य पुल्लिंग होता है, जो हमेशा पुल्लिंग रहे उसकी बात कर रहे हैं। सवारी, मक्खी, खरगोश, लोमड़ी। चलिए भाई आंसर बताइएगा। इसका आंसर याद रखिए, खरगोश नित्य पुल्लिंग होता है। अगर इसकी हम स्त्रीलिंग बनाएंगे तो याद रखिएगा, स्त्रीलिंग में हम नर या मादा का यूज़ करेंगे। मादा खरगोश ऐसा लिख सकते हैं, नहीं तो पुल्लिंग शब्द ही होता है। लोमड़ी में भी नर लगा देते हैं, है ना, मादा लगा करके बना लेते हैं, सवारी भी बन जाती है। आगे क्वेश्चन नंबर है कि आंसर 13 नंबर 13 का आंसर बताइएगा। लिखा हुआ स्त्रीलिंग बताइएगा। छिपकली अच्छी होती है, अच्छा होता है। तितली उड़ती है, बुलबुल उड़ती है। संतान अच्छी होती है। देखिएगा मेरे अकॉर्डिंग अगर आप बात करेंगे तो इसमें संतान शब्द स्त्रीलिंग है। छिपकली पुल्लिंग होती है, तितली भी पुल्लिंग होती है और बुलबुल भी पुल्लिंग होती है। ठीक है, तो संतान शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है, बाद बाकी आपके पुल्लिंग हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों हैं। देखिए, बार किया जाता है, बार की जाती है। तार, धार और हार। हार हो गई या हार हो गया, हार हो गई। धार अच्छी है या अच्छा है, तार अच्छा है या अच्छी है। तो याद रखो, हार अच्छी होती है या हार अच्छा होता है। हाँ देखिएगा, अगर आप जीत और हार की बात करेंगे तो ये स्त्रीलिंग है, और अगर पहनने वाले हार की बात करेंगे तो ये पुल्लिंग है, क्योंकि हार शब्द आपका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों बन जाता है। ठीक है, तो 14 का डी नंबर आपका आंसर सही है। अब आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 15 को जब हम जोड़ लेते हैं तो इसमें लिखा होता है उभयलिंगी शब्द। तो याद रखो, अध्यक्ष, निदेशक, राष्ट्रपति, ये शब्द आपके उभयलिंगी हैं, जिसमें दोनों लिंग होते हैं। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों इसमें समाहित होते हैं। जैसे अध्यक्ष कोई महिला भी बन सकती है और पुल्लिंग भी बन सकता है। निदेशक में भी सेम कहानी है, राष्ट्रपति में भी सेम कहानी। तो इसका भी आंसर आपका डी आंसर सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, आंसर आगे की ओर चलने वाले हैं, जिसमें लिखा है उभयलिंगी बताना है। तो देखो, अभी हाल पढ़ के आए हैं, सभापति शब्द जो है वो उभयलिंगी है, जबकि बालक पुल्लिंग होता है, शेरनी भी है और कोयल भी है। ठीक है, तो ये आपका उभयलिंगी होता है। कौन सा? सभापति आपका दोनों लिंगों में आ जाता है। फिर लिखा है तेलिन। तेलिन शब्द क्या होता है ये आपको बताइएगा। हम आपके आंसर का प्रतीक्षा कर रहे हैं भाई, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करिएगा सभी लोग। चलिएगा आंसर देखते हैं क्या सही है और आप इसका आंसर का जवाब क्या दे रहे हैं।
तो याद रखिए तेली का तेलिन होता है मित्र, ठीक है। तो तेली पुल्लिंग होता है, तेलिन स्त्रीलिंग होता है, तो इसका आंसर बी नंबर सही है, ठीक है। बी नंबर बोले तो स्त्रीलिंग शब्द सही है। 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 आता है आपके सामने। 18 में बताना है कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो मंजिल पाई जाती है ना कि मंजिल पाया जाता है। भरमार है बहुत सारे लोगों की, ठीक है, तो ये भी आपका पुल्लिंग है। मर्यादा, मर्यादा अच्छी होती है ना कि अच्छा होता है, अच्छी होती है मर्यादा, अच्छी, है ना। पुलिंदा अच्छा होता है ना। तो इसका आंसर डी नंबर सही है, पुलिंदा, ठीक है। भरमार बहुत ज़्यादा हो गई है ऐसी कुछ नहीं कहते। तो ये आपकी बी नंबर भी स्त्रीलिंग है और सी नंबर भी पुलिंदा, आपका आंसर सही है। लिखा हुआ है सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, ये आपको बताना है। तो याद रखिए सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग बात करेंगे तो ये आपकी सुंदरता शब्द आपका क्या है, स्त्रीलिंग बन जाता है। सौंदर्य भी नहीं बनेगा, विशेषण बनता है, सौंदर्यता नहीं बनेगा और सुंदरीकरण भी नहीं बनेगा। तो इसका आंसर सी नंबर सही है, सुंदरता इसका आंसर सही है। याद रखिएगा आगे की बात करेंगे हम। तो इसमें क्वेश्चन नंबर है बाल का स्त्रीलिंग क्या होगा। बाल का स्त्रीलिंग बालिका होता है, ए नंबर सही होता है। या बाल का बाला तो नहीं होता भाई, ऐसा बताइए ज़रा, क्या बाल शब्द का स्त्रीलिंग बाला होता है? नहीं भाई, बाल का बालिका होता है या बालक होता है तब बालिका बनता। क्या कहते हैं भाई? अगर बालक होता तब बालिका बनता, बाल है तो बाली इसका आंसर सही होगा, ठीक है। आंसर नंबर क्वेश्चन का सी सही है। देखिएगा लिखा हुआ है बलवान का स्त्रीलिंग बताइए। इस क्वेश्चन को हम ड्रॉप करेंगे और आप ऑफलाइन कमेंट करके क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वैसे आंसर आप सभी को पता होगा कि इसका आंसर क्या होता है, तो याद रखिएगा इसका आंसर आपको पता चल जाएगा। लेकिन लगभग में इसका आंसर हम आपसे चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं, इसका आंसर क्या है, तो बताने की कोशिश करेंगे। तो देखेंगे अब हम आगे की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की। तो याद रखिए क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर लिखा है धैर्यवान। धैर्यवान का स्त्रीलिंग क्या होगा शब्द, तो यार देखिएगा। हाँ, अब इसका आंसर दीजिएगा, हम वेट कर रहे हैं आपके आंसर का। चलिए भाई इसका आंसर का जवाब दीजिएगा, हम आंसर का वेट कर रहे हैं आपका कि आंसर का आप क्या जवाब दे रहे हैं। हाँ भाई देते रहिएगा, देखिएगा कई सारे लोग गलत दे रहे हैं आंसर। धैर्य वाला, धीरता, धैर्यशाला, धैर्यवती। याद रखिए इसका आंसर, हाँ देखो अब आंसर आने शुरू हो गए, सही आंसर है। इसका आंसर ए सही है, धैर्यवती इसका आंसर सही होता है। धैर्यवान का धैर्यवती आंसर सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 का ए नंबर सही है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर हम 23 की बात करेंगे। 23 नंबर में आपका लिखा है गीदड़ का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है मित्र। तो गीदड़ शब्द का स्त्रीलिंग की बात करेंगे तो देखिएगा गीदड़ का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है। गीदड़ का स्त्रीलिंग गीदड़नी होता है। देखो इसके आंसर क्या बने हैं, गीदड़न, गीदड़न सही है या गीदड़नी सही है या गीदड़ी सही है या गीदड़िया सही है। चलिए भाई गीदड़न सही है या गीदड़नी सही है, गीदड़नी सही है या गीदड़ी सही है, आंसर जल्दी से बताइए। तो याद रखिएगा इसका गीदड़ का आंसर होता है गीदड़ी, कि गीदड़न नहीं होती है भाई, बताइए। मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर गीदड़ी सही है, सी नंबर सही है हमारे अकॉर्डिंग। अगर आपको इसका कोई उचित आंसर लगता है तो आप वो कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। बट चलेंगे आगे की ओर, तो देखते हैं आम लोग आपके सामने। भाई अब आपके सामने टॉपिक है वचन, यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक वचन स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन कह रहे हैं कि आपके सामने हिंदी में वचन कितने होते हैं, तो याद रखो हिंदी में 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जबकि संस्कृत की बात करेंगे तो संस्कृत में वचन होते हैं 3, एक वचन, बहुवचन और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन इसके आंसर होते हैं। फिर याद रखिएगा अब हम बात करेंगे सखी। सखी का बहुवचन क्या होता है, तो इसका आंसर आप समझ गए ना, एक क्वेश्चन नंबर 1 का सही क्या है, 2 होते हैं। अब याद रखिए लिखा हुआ है सखी, तो याद रखिएगा इस सखियों की बात करेंगे, सखियाँ होता है या सखियाँ होता है, आंसर बताने की कोशिश करेंगे। हमने इसके सारे रूल आपको बता दिए हैं,
कि अगर इकारांत और ईकारांत शब्द आता है तो हम बहुवचन बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, तो इसका बताइएगा। ठीक है, कमेंट का हम इंतज़ार कर रहे हैं। इसका आंसर क्या है? ए नंबर सही है, बी नंबर सही है, सी नंबर सही है या डी नंबर सही है? ठीक है, आंसर देना शुरू करिए। सखियाँ सही है या सखियों सही है? वैसे हमारे अकॉर्डिंग बी इसका आंसर सही है। अब आप क्या कहना चाहेंगे वो बताइएगा। कह रहे हैं रास्ता का बहुवचन क्या होते हैं, तो इसका तो आंसर सीधा हमें दिख रहा है कि रास्ते सही है ना। रास्ते, रास्ता, ये सब गलत है। इसका ए नंबर आपका आंसर सही है। रास्ता का बहुवचन क्या होता है? रास्ते इसका आंसर सही होता है, जिसे हम लोग ए नंबर सही मानते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए सही है। फिर कहते हैं बहुवचन का सही उदाहरण कौन सा है? देखिए, क्या प्रजा है, सज्जन है, गुरुजन है, या आपका दुर्जन है, या प्रज्ञा लिखा हुआ। तो याद रखो, गुरु एक वचन होता है, गुरुजन एक आपका बहुवचन बन जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर भी सही है। आगे देखिएगा, प्रजा एक ही वचन होता है, उसको हमेशा एक वचन में यूज़ करते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से बहुवचन कौन सा है? हस्ताक्षर, लोग और बाल। इसका आंसर देखिए, हस्ताक्षर, लोग और बाल ये हमेशा बहुवचन होते हैं। इनका आप और बहुवचन नहीं बना सकते हैं। तो 5 का आंसर आपका डी नंबर सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अब आगे भाई क्वेश्चन अब आप लोग देते रहिए। आपकी संख्या बहुत कम होती जा रही है, संख्या में इजाफा करिए। ठीक है, संख्या बढ़ाते रहिए। ऐसी हम उम्मीद रखते हैं कि आप संख्या को बढ़ाएंगे और क्लास को शेयर करेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 6 नंबर। लिखा है निम्न में से कौन सा बहुवचन है? तो याद रखिएगा, माता, प्राण, लड़का, किताब, इनमें बहुवचन शब्द जो है वो प्राण है। प्राण का और बहुवचन आप नहीं बना सकते हैं, प्राण ऑलरेडी बहुवचन शब्द है। ठीक है, आगे की ओर चलें भाई। चलिएगा, देखिएगा, प्राण का बहुवचन ये जो बनता है वो आपका प्राण ही रहता है। चलें आगे की ओर। हाँ भाई, देखिएगा इसका बहुवचन क्या बनेगा, तो ये प्राण का प्राण रहेगा। इसका बी नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आ गए। लिखा हुआ नारी का बहुवचन क्या होता है? नारियाँ होगा, नारी होगा, या नारियाँ होगा, या नर होगा? चलिए भाई बताइएगा। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप जाएंगे तो नारियों आंसर आपकी सही हो जाएगा, जिसमें कि आपका बी नंबर लिखा हुआ है। नारियाँ आंसर आपका दिस इज़ राइट आंसर है। ठीक है, आगे चलिएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने फिर आ गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा धातु का बहुवचन बनाइएगा। क्या धातुओं का बहुवचन क्या बनेगा? इसमें बताया था कि उकारांत और उकारांत अगर शब्द दिए होते हैं तो हम क्या लगाते हैं, तो ये आपको बताया गया होगा। याद रखिए, ओ में अंक की बिंदी लगा देते हैं तो हमारा बी नंबर सही बन जाता है। ठीक है, तो बी नंबर इसका आंसर दिस इज़ राइट सही है। आगे देखिए, घर का बहुवचन आपको बताना है। घर का बहुवचन घर बनेगा, या घरें बनेगा, या घरों बनेगा? चलिए भाई, इसका आंसर तो स्पष्ट हमें दिख रहा है कि घर का बहुवचन घर ही होता है, ना कि घरों होता है। अगर आपके अकॉर्डिंग घरों होता है तो आप बताइएगा ज़रूर आंसर इसका 9 नंबर का। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग सी ऑप्शन सही है। आप क्या इसका आंसर देना चाहेंगे वो बताइए। गाना का बहुवचन क्या बनेगा? गाने, गानियों, गानियाँ। तो याद रखिए, इसका आंसर आप सभी जानते हैं पूरी तरीके से। गाना का बहुवचन गाने होता है, तो इसका आंसर भी आपका सही है। चलें आगे। लिखा हुआ केले का एक वचन क्या होगा? केले का एक वचन कलियाँ होगा, कलियाँ होगा, या केला होगा? तो याद रखिए, केला का एक वचन केले होता है। याद रखिएगा, वैसे द्रव्यवाचक के हम जो बात करते हैं उसका बहुवचन नहीं बनता है। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है कलम, तो याद रखिए कलम का बहुवचन क्या बनेगा? कलमे बनेगा, कलमा बनेगा, कलमियाँ बनेगा, कलमाड़ी बनेगा? तो आप सभी, आपको इसका भी आंसर स्पष्ट दिख रहा है कि इसका आंसर कलमे बनेगा। सी नंबर इसका भी आंसर आपका सही है। ठीक है, आगे की ओर चलेंगे 30 नंबर पर, जिसमें लिखा है एक वचन का सही उदाहरण कौन सा है? देखिए, मंत्रीगण लिखा हुआ है, युवा जन लिखा हुआ है, सेना लिखा हुआ है,
लेखक वृंद लिखा हुआ है। तो देखिए युवाजन, लेखक वृंद, मंत्रीगण और सेना। सेना एक आपका क्या है, एक वचन शब्द है, बाद बाकी आपके सभी के सभी बहुवचन हैं। सेना का सेनाओं बनाएंगे तब बहुवचन बनेगा। सेना का एक वचन ही सेना है, याद रखिएगा। आगे चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो 14 का आंसर आप लोग बताइए। ये क्वेश्चन में हमने शायद प्रैक्टिस में आपकी इसी शनिवार को कराया था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयोग होगा? ऊँट हैं, अक्षत है और प्राण हैं। चलिए आंसर बताना शुरू करिए। डिक्टो क्वेश्चन है आपका शनिवार, इसी शनिवार को ये क्वेश्चन हमने आपको कराया था। देखिएगा, आंसर दीजिएगा। सभी लोग आंसर का इंतज़ार कर रहे हो, हम देख भी रहे कितने लोगों का सही है। आंसर इसमें आपके आ गए हैं, जिसमें काफ़ी लोगों ने डी नंबर सही दिया है। हाँ, आंसर सही है, डी नंबर सही है। कह रहे हैं कि इनमें से एक वचन बहुवचन का युग्म कौन सा सही नहीं है। देखिए, घोड़े का घोड़ा होता है, आंसू का आंसुओं लिखा है, गली का गलियाँ लिखा है, चिड़िया का चिड़िया लिखा है, चिड़िया का चिड़िया लिखा है। तो याद रखिए मित्र, सखा, बंधु और सभी लोग बताएंगे कि क्या इसका आंसर सही है। एक वचन और बहुवचन का युग्म सही नहीं है। देखिए, काफ़ी लोग इसका आंसर गलत दे रहे हैं। इसका आंसर जो होने वाला है वो आपका आंसू और आंसुओं नहीं होता है, क्योंकि आंसू का बहुवचन आंसू ही होता है। याद रखिए, आंसू का बहुवचन नहीं बनता है, आंसू शब्द बहु का बहुवचन नहीं बनता है। 15 का बी नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, याद रखिए। 16 क्वेश्चन पूछा है, इनमें से कौन सा शब्द सदा एक वचन में ही प्रयोग होता है। लिखा है धन और सोना। याद रखिए, धन हो चाहे सोना हो, ये आपके उपर्युक्त दोनों शब्द एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। आगे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन लिखा है आंसू का बहुवचन। देखिए आगे आपके सामने आंसुओं का बहुवचन आप आंसुओं बनाएंगे, सी नंबर बनाएंगे आप, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन याद रखिएगा मैं, आंसू का बहुवचन आंसू होता है, ए नंबर सही है, ना कि सी नंबर सही है। ठीक है, आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा गया, अध्यापक का बहुवचन क्या बनेगा? अध्यापकों, अध्यापिकाओं या अध्यापिका या इनमें से कोई नहीं। वैसे याद रखिएगा, अध्यापक का अध्यापक गण बनता है बहुवचन। अगर अध्यापक गण ना दिया हो तो अध्यापकों को भी सही कर देते हैं। बी नंबर इसका आंसर सही है। आगे देखिए, कह रहे हैं कि दर्शन शब्द होता है एक वचन, बहुवचन, सदा एक वचन, सदा बहुवचन। तो याद रखिए, दर्शन शब्द हमेशा और हमेशा बहुवचन होता है। इस है ना, इसका एक वचन नहीं होता है, कह सकते हैं। दर्शन ऑलरेडी बहुवचन होता है, तो आपका सी नंबर सही है। आगे देखेंगे, लिखा हुआ है छात्र का बहुवचन आप बनाइएगा। छात्र को बहुवचन बनाने के लिए क्या शब्द जोड़ेंगे? छात्रजन, छात्रवर्ग, छात्रगण। तो याद रखिएगा, इसमें हम लोग क्या जोड़ते हैं? छात्रगण शब्द जोड़ देते हैं, जिससे बहुवचन बन जाता है। याद रखिए, जैसे लिखा है चिड़िया, चिड़िया का बहुवचन अभी हम हाल देख के आए हैं, चिड़िया होता है, ना कि चिड़ियों होता है। तो इसका आंसर ए सही है, ना कि बी सही है। याद रखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि आपका बहुवचन क्या होता है। आपका मतलब होता है आप लोग, तो इसका बहुवचन क्या बन जाएगा? आप लोग। बी नंबर सही है। ये आपका एक सर्वनाम का पाठ है और पुरुषवाचक सर्वनाम का पाठ है, और जिसमें कि मध्यम पुरुष के लिए आप शब्द का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो मित्र, आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, और अब हम लोग कल 9 बजे फिर अपनी क्लास जीएस में जुड़ेंगे और 8 बजे क्लास हिंदी में जुड़ेंगे। लेकिन क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे सब्सक्राइब कराएंगे। जितने लोग भी पहली बार जुड़े हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। सभी को टाइम से आया करें। धन्यवाद भाई।